नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जात पात के विनाश बुक में लिखे महात्मा गांधी के 3 लेखों के बारे में, जिसमें महात्मा गांधी जी जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा जाति व्यवस्था के पक्ष में प्रमाण। गांधी द्वारा संपादित हरिजन अखबार में छपे उनके 3 लेख। नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर के आरोप अभियोग। पाठकों को यह जरूर याद होगा कि पिछले मई 1936 में डॉक्टर अंबेडकर जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन यह सम्मेलन रद्द कर दिया गया क्योंकि उसकी स्वागत समिति को प्राप्त डॉक्टर अंबेडकर का अध्यक्षीय भाषण स्वीकार नहीं था। उनका भाषण स्वागत समिति के लिए अनुचित हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि स्वागत समिति ने अपनी इच्छा से उनको अध्यक्ष चुना और बाद में सिर्फ उनके भाषण के कारण उनको अध्यक्ष अस्वीकार करना कहा तक न्याय संगत है। समिति हिंदू धर्म शास्त्रों और जाति व्यवस्था के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के विचार अच्छी तरह जानती थी। वह यह भी जानती थी कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत स्पष्ट शब्दों में कुछ ही दिनों में हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संबोधन के लिए जो भाषण तैयार किया उससे कम की आशा समिति को उनसे नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि स्वागत समिति ने जनता को ऐसे व्यक्ति के मौलिक विचारों को सुनने का मौका ही देना नहीं चाहती थी, जिसने अपने लिए समाज में एक विशेष स्थान बना लिया है। भविष्य में डॉक्टर अंबेडकर चाहे किसी भी धर्म का लेबल अपने नाम के साथ चिपकाएं, अब वह एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो समाज द्वारा और स्वयं के द्वारा भी बुलाए जा सकेंगे। डॉक्टर अंबेडकर स्वागत समिति से हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने खर्चे से अपने भाषण को छपवा कर समिति को उसके रद्द करने के फैसले का जवाब दे दिया। उन्होंने इसकी कीमत 8 आना रखी है। मैं इस कीमत को कम करके 2 आने तक या अधिक से अधिक 4 आने तक ले जाने का सुझाव दूंगा। कोई समाज सुधारक इस भाषण की अनदेखी नहीं कर सकता। रूढ़िवादी लोग भी इससे पढ़कर लाभ उठाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भाषण में किसी ऐतराज़ की गुंजाइश नहीं है। यदि इसमें गंभीर ऐतराज़ की गुंजाइश नज़र आती है तो इसे ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती है। एक हिंदू के रूप में उनका पालन पोषण हुआ है। एक हिंदू राजा की सहायता से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। डॉक्टर अंबेडकर स्वर्ण हिंदुओं के उस व्यवहार के कारण जो उन्हें और उनके लोगों को भोगना पड़ा, इस कारण उनके मन में घृणा पैदा हो गई है। अतः उन्होंने न केवल उनको बल्कि उस हिंदू धर्म को भी छोड़ देने का फैसला किया है जो उनकी और स्वर्ण हिंदुओं की विरासत है थी। उन्होंने उस धर्म को मानने वालों के एक भाग के खिलाफ अपनी सख्त नफरत को उस धर्म के ही खिलाफ बदल दिया, लेकिन इससे हैरानी की कोई बात नहीं है। आखिर कोई भी व्यक्ति किसी परंपरा या संस्था का फैसला उसके उत्तराधिकारियों व नेताओं के व्यवहार द्वारा कर सकता है। इससे भी अधिक डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि स्वर्ण हिंदुओं की एक बहुत बड़ी संख्या ने अपने धर्म के अछूतों के साथ अमानवीय व्यवहार किया, और यही नहीं, उन्होंने अपने इस व्यवहार का अपने धर्म शास्त्रों के आदेशों पर आधारित माना। जब डॉक्टर अंबेडकर ने इन धर्मशास्त्रों की जांच पड़ताल शुरू की तो उनको हिंदुओं के छुआछूत में विश्वास और उस द्वारा पैदा की गई उलझनों के द्वारा बहुत सारे प्रमाण मिल गए। भाषण के लेखक ने अपने कथन के पक्ष में शास्त्रों के अध्यायों व श्लोकों का उदाहरण देकर 3 आरोप लगाए हैं। पहला, अमानवीय व्यवहार करना। दूसरा, अत्याचार करने वालों ने बेशर्मी के साथ इस व्यवहार को सही बताया। और तीसरा, यह कहना कि हिंदू धर्मशास्त्रों में भी इस तरह के व्यवहार को उचित माना गया है। कोई भी हिंदू अपने धर्म की कीमत अपने जीवन से अधिक मूल्यवान समझता है और इस अभियोग के महत्व को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर इस अमानवीय व्यवहार से घृणा करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं। वे उन लोगों में सबसे अधिक योग्य व्यक्ति हैं और किसी
प्रकार का समझौता करना नहीं चाहते। ईश्वर का धन्यवाद है कि नेताओं की सबसे आगे की लाइन में डॉक्टर अंबेडकर अपनी निराली प्रकृति के भी बिल्कुल अकेले हैं और एक छोटे अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो कुछ वह कहते हैं वही आवाज़ कमावेश अधिक या कमज़ोर ढंग से दलित वर्ग के सभी नेताओं द्वारा उठाई जाती है। राम बहादुर एम सिंह राजा और दीवान बहादुर श्रीवासन भी न केवल हिंदू धर्म को छोड़ने की धमकी देते हैं, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में हरिजनों के उत्पीड़न व अन्याय का बदला लेने के लिए अपने धर्म में एक अपनेपन की सुखद गर्माहट महसूस करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो कहते हैं उनकी उपेक्षा का यह परिणाम है कि बहुत से अछूत नेता अभी हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं। स्वर्ण हिंदुओं को अपने विश्वास और व्यवहार में सुधार करना होगा। सबसे पहले स्वर्णों में विद्वान और प्रभावशाली लोगों को अपने धर्म ग्रंथों की सही व्याख्या करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आरोप अर्थात अभियोग पत्र में निम्नलिखित सवाल उठाए हैं। नंबर 1, धर्मशास्त्र क्या है? नंबर 2, क्या जो ग्रंथ छपे हैं उन्हें इन शास्त्रों का ही सही अंग समझा जाना चाहिए या उनमें से कोई भाग आक्रमणिक रूप से जोड़ा गया मानकर रद्द या अस्वीकार किया जा सकता है? नंबर 3, ऐसे मान्यता प्राप्त व स्वीकृत विशुद्ध धर्म ग्रंथों का छुआछूत, जाति भेद, असमानता, आपस में रोटी बेटी के संबंध के सवालों के क्या जवाब हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में इन सभी बातों की जांच परख की है। इन सवालों के मेरे उत्तर और डॉक्टर अंबेडकर के खोजपूर्ण लेख में की गई है। कम से कम कुछ बड़ी कमियों पर अपनी टिप्पणी हरिजन के अगले अंक में देने की कोशिश करूंगा। यह छपा था हरिजन पत्रिका में 11 जुलाई 1936 में। अब दूसरा लेख, वेद, उपनिषद, स्मृति और पुराण, जिनमें रामायण और महाभारत भी शामिल है, हिंदुओं के धर्मग्रंथ कहलाते हैं, लेकिन यह सूची अंतिम यानी पूरी सूची नहीं है। हर युग और पीढ़ी ने इस सूची में अपनी तरफ से जोड़कर इसमें वृद्धि की है। इसलिए यह मानना कि हर छपा हुआ हस्तलिखित लेख धर्मशास्त्र नहीं होता है। उदाहरण के लिए स्मृतियों में बहुत कुछ ऐसा है, लेकिन उन्हें कभी भी ईश्वर की वाणी नहीं कहा जा सकता। इस तरह बहुत से श्लोक डॉक्टर अंबेडकर ने स्मृतियों में से दिए हैं, उन्हें प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। जो शाश्वत है तथा जो किसी के मन को आकर्षित कर परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे कोई भी चीज़ ईश्वर की वाणी के रूप में नहीं मानी जा सकती। जो आध्यात्मिक अनुभव करने के योग्य नहीं तथा तर्क की कसौटी पर कसी नहीं जा सकती हो। जब आपको इन धर्म ग्रंथों का कोई विशुद्ध संस्करण मिल जाता है, तब आपको उसकी व्याख्या करने की ज़रूरत होगी। सबसे अच्छा व्याख्याकार या टीकाकार कौन है? निश्चय ही कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। विद्वता का होना जरूरी है, लेकिन धर्म इस पर जीवित नहीं रह सकता। धर्म अपने संतों और सिद्धों के अनुभवों और उनके जीवन व वाणियों में रहता है। जब धर्म ग्रंथों के विद्वान टीकाकारों को लोग बिल्कुल भूल चुके होंगे, तब भी साधु संतों को संचित अनुभव रहेगा और आने वाले युगों को प्रेरणा का काम करेगा। जाति व्यवस्था का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जाति एक रिवाज है जिसकी उत्पत्ति मैं नहीं जानता और अपने आध्यात्मिक भूख को शांत करने के लिए यह जानने की ज़रूरत भी नहीं समझता। लेकिन मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि जाति आध्यात्मिक और राष्ट्रीय दोनों के विकास के लिए बहुत नुकसानकारी है। वर्ण और आश्रम ऐसी दो संस्थाएं हैं जिनका जाति पाति से कोई संबंध नहीं है। वर्ण व्यवस्था का नियम हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने पुरखों के खानदानी पैसे को ही अपनाकर रोजी रोटी कमानी चाहिए। यह नियम हमारे अधिकारों को नहीं बल्कि हमारे कर्तव्यों को बताते हैं। वर्ण व्यवस्था आवश्यक रूप से उन व्यवसायों के बारे में बनी है जो मानवता के कल्याण में वृद्धि करने वाले हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं है। यह व्यवस्था यह बताती है कि कोई भी पैसा बहुत नीचा या बहुत ऊंचा नहीं है। एक ब्राह्मण अर्थात आध्यात्मिक गुरु का व्यवसाय और एक मेहतर का व्यवसाय सब बराबर हैं और उनके निर्धारित
काम ईश्वर के सामने समान महत्व के हैं और ऐसा लगता है कि किसी समय इंसान की नज़र में भी इन्हें एक जैसा इनाम या मुआवजा मिलता है। ब्राह्मण और मेहतर दोनों अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने के हकदार होने के अलावा और कुछ नहीं है। गांवों में आज भी इस व्यवस्था की स्वस्थ परंपरा की धुंधली तस्वीर कहीं कहीं देखी जाती है। 600 की आबादी वाले छोटे से गांव में रहते हुए मैंने पाया कि तरह तरह का पैसा करने वालों, जिनमें ब्राह्मण भी शामिल है, की कमाई में कोई खास फर्क नहीं देखा। मैं यह भी देखता हूँ कि सामाजिक पतन के इस समय में भी ऐसे सच्चे ब्राह्मण मिलते हैं जो अपनी इच्छा से दिए गए दान दक्षिणा पर गुजारा करते हैं और अपना आध्यात्मिक ज्ञान दूसरों को उसी प्रकार लुटाते हैं। वर्ण व्यवस्था के नियमों के बिगड़े हुए रूप को देखकर वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का निर्णय करना गलत और अनुचित है, क्योंकि प्राय देखा गया है कि मनुष्य उसकी बुराइयों गलतियों को अपनाते हैं। किसी वर्ण द्वारा अपने वर्ण का दूसरे वर्ण से उत्तम या श्रेष्ठ होने का अभिमान करना इसके कानूनों का विरोध करना है और वर्ण व्यवस्था कानून में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो छुआछूत को प्रमाणित करे। हिंदू धर्म का सार तत्व एक और केवल एक ही परमात्मा का रूप कहने में है तथा अहिंसा को मानव परिवार के कानून के तौर पर या वीरतापूर्ण स्वीकृति देने में छुपा हुआ है। मैं जानता हूँ कि मेरे हिंदू धर्म की इस व्याख्या पर डॉक्टर अंबेडकर के अलावा बहुत सारे दूसरे लोग भी ऐतराज़ करेंगे, लेकिन इससे मेरी स्थिति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह वह व्याख्या है जिसके आधार पर मैंने लगभग 50 वर्ष का जीवन जिया है और मैंने इन्हीं मान्यताओं को अपने जीवन में भरपूर उतारकर नियमित रखने की कोशिश की है। मेरी राय में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में जो बड़ी गलतियां की है वह है संदेहपूर्ण प्रमाणों का चयन करना और गिरे हुए हिंदुओं का चयन करना। चूँकि वह तथाकथित सवर्ण हिंदू जिस धर्म के अनुयायी होने का दावा करते हैं वे पतित और निष्कृत हिंदू हैं जो धर्म के सही उदाहरण नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस कसौटी के आधार पर धर्म को परखने का काम किया है उस पर परखने से तो सभी जीवित धर्म फेल हो जाएंगे। अपने योग्यतापूर्ण भाषण में विद्वान डॉक्टर अंबेडकर ने मामले को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रमाणित किया है। जिस धर्म को चैतन्य, ज्ञान देव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, विवेकानंद और बहुत सारे दूसरे महापुरुष मानते थे, तो क्या उसमें कोई गुण नहीं है? जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में बताया है, किसी भी धर्म की परख उसके बुरे उदाहरणों से नहीं बल्कि सबसे अच्छे परिणामों से परखा जाना चाहिए। यदि हमें इसे सुधार नहीं पाए तो केवल इस प्रकार के मापदंडों की आशा की जा सकती है। यह छपा था हरिजन पत्रिका 18 जुलाई 1936 में। अब तीसरा लेख, वर्ण बनाम जाति। जात पात तोड़क मंडल लाहौर के श्री संत राम जी चाहते हैं कि मैं उनकी यह टिप्पणी छाप दूं। जात पात तोड़क मंडल और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आपकी गांधी जी की टिप्पणी मैंने संत राम पढ़ी है। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ। हमने डॉक्टर अंबेडकर को अपने सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए जो आमंत्रण दिया था वह इस कारण नहीं था कि वे दलित वर्ग से हैं, क्योंकि हम लोग हिंदुओं में छूत अछूत का कोई भेदभाव नहीं रखते। इसके बावजूद हमने उनका चुनाव इसलिए किया था क्योंकि हिंदू समाज की जानलेवा बीमारी जाति का इलाज करने का उनका विचार वही है जो हमारा है, अर्थात उनकी भी राय यही है कि जाति व्यवस्था की हिंदुओं की आपसी फूट और पतन का मूल कारण है। डॉक्टर अंबेडकर की पीएचडी के लिए लेख रिसर्च थीसिस का विषय भी जाति व्यवस्था होने के कारण उन्होंने इस विषय का गहराई से अध्ययन किया है। हमारे सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को इस बात के लिए राजी करना था कि वे जाति प्रथा को मिटाने के लिए आगे आएं, लेकिन सामाजिक और धार्मिक मामलों में किसी गैर हिंदू के भाषण का उन पर
कोई असर नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण के बढ़ाए हुए भाग में इस बात पर विशेष जोर दिया था कि एक हिंदू के रूप में यह उनका आखिरी भाषण है। यह बात सम्मेलन के उद्देश्य व हितों के लिए नुकसानकारी थी और अप्रासंगिक थी। इसलिए हमने डॉक्टर साहब के भाषण से इस भाग को निकाल देने का अनुरोध किया था, क्योंकि वे इस बात को किसी दूसरे अवसर पर कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और फिर हम लोगों का सम्मेलन को केवल दिखावा करने में कोई लाभ नहीं दिखाई दिया। इस सब के बावजूद मैं उनके भाषण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। जहाँ तक मुझे मालूम है, यह भाषण इस विषय पर बहुत विद्वतापूर्ण और खोजपूर्ण आलेख है और भारत की हर भाषा में इसका अनुवाद किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूँ कि आपकी जाति और वर्ण के बीच का दार्शनिक अंतर इतना सूक्ष्म है कि आम लोगों की समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि हिंदू समाज में जाति और वर्ण व्यवहारिक रूप से एक ही चीज़ है। कारण यह है कि दोनों का काम एक ही है, अर्थात दोनों अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय भोज के खिलाफ है। आपका गांधी जी वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत इस ज़माने में अव्यवहारिक है, अर्थात अपनाने लायक नहीं है और भविष्य में इसके दोबारा जीवित होने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि हिंदू लोग जाति व्यवस्था के गुलाम हैं और इसे मिटाना भी नहीं चाहते। इसलिए जब भी आप अपने आदर्श और काल्पनिक वर्ण व्यवस्था की वकालत करते हैं तो वे यही समझते हैं कि जाति से चिपके रहना ही ठीक है। इस प्रकार आप समाज में वर्णों के विभाजन के पक्ष में दलीलें देकर व वकालत करके समाज सुधार का भारी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करता है। वर्ण व्यवस्था की जड़ को उखाड़े बिना छुआछूत को मिटाने की कोशिश करना रोग के सिर्फ बाहरी लक्षणों का इलाज करना है या पानी की सतह पर लकीरें बनाने जैसा है। द्विज यानी ब्राह्मण लोग अपने दिल के किसी कोने से भी कथित छूत और अछूत शूद्रों को सामाजिक बराबरी नहीं देना चाहते, इसलिए वे जाति पाति को तोड़ने से इनकार करते हैं, लेकिन समस्या को टालते रहने के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए उदारता से दान देते रहते हैं। छुआछूत और जाति को मिटाने के लिए शास्त्रों का सहयोग मांगना यानी शास्त्रों का सहारा लेना तो कीचड़ से कीचड़ धोने जैसा है। संत राम जी के इस पत्र का आखिरी पैराग्राफ पहले पैराग्राफ का खंडन करता है। यदि जाति पाति तोड़क मंडल के लोग शास्त्रों की सहायता लेना स्वीकार नहीं करते तो वे वही काम करते जो डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, अर्थात लोगों को हिंदू बने रहने देना वे नहीं चाहते। तब वे अंबेडकर के भाषण का सिर्फ इसलिए विरोध कैसे कर सकते हैं? क्या केवल इस कारण कि उन्होंने कहा है कि हिंदू के रूप में उनका आखिरी भाषण है? जब माननीय संत राम जी डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के सारे तथ्यों व तर्कों की बहुत प्रशंसा करते हैं, तब उन्हें भाषण देने से रोकना बेईमानी लगता है। यहाँ यह पूछना बिल्कुल उचित होगा कि यदि मंडल शास्त्रों को स्वीकार नहीं करता है तो फिर वह किस में विश्वास करता है? एक मुसलमान यदि कुरान को नहीं मानता है तो वह मुसलमान कैसे रह सकता है? बाइबल को नहीं मानने वाला ईसाई भला ईसाई कैसे बना रह सकता है? यदि जाति और वर्ण दोनों एक ही चीज़ है और वर्ण उन शास्त्रों का प्रमुख अंश है जो यह बताते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, तो मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति जो जाति अर्थात वर्ण को नहीं मानता वह अपने को हिंदू कैसे कह सकता है। श्री माननीय संतराम शास्त्रों को कीचड़ की उपमा देते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है डॉक्टर अंबेडकर ने शास्त्रों को ऐसा सुरम्य नाम नहीं दिया। जब मैं कहता हूँ कि यदि शास्त्र वर्तमान छुआछूत का समर्थन करते हैं तो मैं अपने आप को हिंदू कहना छोड़ दूंगा, तो मैं यह बात यूं ही नहीं कहता। इस प्रकार यदि शास्त्र वर्तमान छुआछूत के घृणाजनक रूप व जात पात का समर्थन करते हैं तो मैं
अपने आप को नए हिंदू कहूँगा और नए ही हिंदू रहूँगा, क्योंकि अंतर्जातीय विवाह और भोज में कोई संकोच नहीं है। मुझे शास्त्रों और उनकी व्याख्या के संबंध में अपनी स्थिति दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं संतराम को यह सुझाव देने का जोखिम उठाता हूँ कि केवल यही नज़रिया तर्क संगत, सही, नैतिकता से पूर्ण और हिंदू परंपरा द्वारा प्रमाणित भी है। इसी के साथ यह लेख भी समाप्त होता है। यह लेख भी गांधी जी की हरिजन पत्रिका में छपा था, जो 15 अगस्त 1936 में छपा था। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम।